सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार। गायत्री परिवार के सभी सदस्य और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सभी सदस्य सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं सुबोध तिवारी कैवल्यधाम योग संस्थान लोनावला से इस सत्र की शुरुआत शांति पाठ से करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2021। इस उपलक्ष्य पर आप सभी को मैं बधाइयां देता हूं, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। 2020 से हम लोग एक संघर्ष के रूप में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा भी मानना है कि संघर्ष के समय हम लोग कई नई चीजें सीखते भी हैं और शायद ये समय ऐसा होता है जब हमें आत्मबोध करने का एक मौका मिलता है। जो सामान्य सी जिंदगी थी वो अस्त व्यस्त हो गई। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे आवागमन पर, हमारी जो एक्टिविटीज हैं, हमारी जो कार्यक्षेत्र है, उस पर कभी रुकाव होगा। लेकिन ये समय ऐसा आ गया जहां हम लोग इस कारणवश सीमित रह गए। जो हमारा घर था, जो हमारा कार्यक्षेत्र था, वहीं जिन लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया, मुझे लगता है उनको अपने आप को जानने का ये बहुत अच्छा मौका मिला, अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला, हम लोगों को क्या चाहिए और हमारी नीड्स कितनी है और हमारी ग्रीड कितनी है, इसको जानने का भी मौका मिला। और हम हमेशा ये कहते जरूर हैं और मानते भी हैं कि योग एक अनुभवात्मक ज्ञान है, दर्शन है, लेकिन इस समय पर हमने ये भी देखा कि ऑनलाइन वर्चुअल टीचिंग प्लेटफॉर्म पर योग बहुत आगे बढ़ा। जिन लोगों ने कभी योग के बारे में सोचा ही नहीं था, करते नहीं थे, वो भी योग की उस धारा में घुस गए और ये अच्छी चीज थी, क्योंकि योग एक ऐसा अभ्यास है जो एक आपके सर्वांगीण विकास का माध्यम बन सकता है। शारीरिक लाभ हो, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। जब कोई व्यक्ति घर में फंसा हो, ना तो वो जिम जा सकता है, ना वॉक पे जा सकता है, ना जॉगिंग पे जा सकता है, तो काफी लोगों ने कहा भाई अब कोई पर्याय नहीं है तो हम योग अभ्यास करना शुरू करें। लेकिन अच्छी बात ये रही, और कैवल्यधाम लोनावला में जहां हमारा एक हेल्थ सेंटर है, वहां पर हम अगस्त 2020 से हमने खोल दिया था और हमने देखा कि बहुत लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा हमने जिंदगी में कभी भी योग अभ्यास नहीं किया, लेकिन क्योंकि हमने ऑनलाइन किया, हम प्रेरित हो गए कि हमको इसको एक धाम में जाकर अनुभव करना है, एक आश्रम में जाकर अनुभव करना है, एक संस्था में जाकर अनुभव करना है। तब वो कैवल्यधाम लोनावला आए, और लोनावला बंबई पूना के बीच में स्थित है, तो जनसंख्या बहुत है और महाराष्ट्र का मुंबई कैपिटल है, लेकिन पूरे भारत में कोविड पॉजिटिव केस का महाराष्ट्र काफी समय तक कैपिटल रहा।
इस कारणवश यहाँ भयभीत भी लोग ज्यादा थे, प्रभावित भी लोग ज्यादा थे। लेकिन जब हमने ये देखा कि लोग आने लगे और अंदर उस धारा में जाने की इच्छा हुई स्व इच्छा से, तो इस बात का काफी हर्ष हुआ, क्योंकि परिस्थितियां कई बार वो काम करवाती है जो साधारण स्वरूप में हम लोग नहीं करते। लेकिन जैसे मैं सर्वसाधारण तरीके से कहता हूं कि योग का चस्का अगर लग गया तो आपका जीवन सफल हो गया, आनंद ही कुछ और है। हम लोगों को कई बार हम महसूस नहीं कर पाते हमारे पास क्या है। मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि एक बहुत बड़े सेठ थे, बहुत ही धनी थे, बहुत सोना, बहुत चांदी, बहुत हीरे, लेकिन वो आनंद की तलाश में थे। उनको ऐसा लगा कि भाई अब देखिए सब कुछ हो चुका है, मैंने सब कमा लिया, लेकिन आनंदमय नहीं है जिंदगी। तो वो ज्ञानी पुरुषों से मिलने लगे, ढूंढने लगे, मिला नहीं। किसी ने कहा कि भाई ऐसा है कि एक फकीर है और आप उस फकीर से जाके मिलिए, वो आपको आनंद का अनुभव करवाए। तो इन्होंने क्या किया, अपने सब जवाहरात जेवर सब गठरी में बांध के चले और वो फकीर के पास पहुंचे। फकीर तो फकीर थे, उन्होंने कुछ देखा नहीं, उन्होंने उनकी गठरी ली और भाग उठे। अब सेठ जी को समझ में नहीं आया, जब तक समझ में आया तब तक देर हो चुकी थी। तो सेठ जी पीछे पीछे भागे और वो फकीर आगे आगे भागे। अब सेठ जी के पसीने निकल गए और वो बार बार यही कहे, अरे मेरी जिंदगी की सब कमाई चली गई, पूंजी चली गई। और घूम के जो फकीर था वो वहीं आ गया जहां पहले मिले थे, और उसने वो जो हीरे जवाहरात उसकी जो गठरी थी वो वहां पेड़ के सामने रख दिया और खुद पीछे छुप गए। सेठ जी ने पसीने पसीने होकर देखा कि मेरी गठरी मिल गई, खोली तो उन्हें दिल में बड़ी सांत्वना और उनके मुंह से शब्द निकले, आहा हा, कितने आनंद का अनुभव है। तो फकीर पीछे से आया, उन्होंने सेठ जी से कहा, देखिए अभी आपको आनंद का अनुभव हो ही गया। हमारी देखने की बात यह है कि वो हीरे वही जवाहरात वो सेठ जी के पास हमेशा से थे, तब शायद उसने आनंद का अनुभव नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही कुछ समय के लिए वो चीज खोई, तब उसकी अहमियत उन्हें पता चली, और जब वो पुनः मिली तब उन्हें आनंद का अनुभव हुआ। तो हमारे साथ भी शायद हमारी जिंदगी में हमारे पास जो है, हम लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। हम लोग कभी उसको आंतरिक रूप से देखने का प्रयास नहीं करते। हम भौतिक जगत में जो सुख है उसका अनुभव करने का प्रयास करते हैं, आंतरिक जगत में जो हमको सुख की अनुभूति है उस पर हम देखने का प्रयास नहीं करते। योग एक अनुभवात्मक अभ्यास है, विज्ञान है, और मैं हमेशा कहता हूं इसका एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि उसको अभ्यास करना जरूरी है, तभी उसका गुण पता चलता है। तो हमारे पास, सबके पास वो कैपेबिलिटी है, सभी के पास ये ज्ञान है, लेकिन उसको हम लोग सिंसियरली, डिवोटेडली कभी देखने का प्रयास नहीं करते, अभ्यास करने का प्रयास नहीं करते। मैं जनसाधारण लोगों की बात बता रहा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम लोगों को इस अनुभवात्मक क्षेत्र में अनुभव का ध्येय रखना चाहिए और निरंतर जीवन शैली में योग को समाविष्ट करना चाहिए। बहुत बार ये होता है कि हम बहुत ही विद्वान पंडितों को सुनते हैं, बहुत ही स्वाध्याय करते हैं, और काफी लोगों की जिंदगी इसमें चली जाती है कि वो व्याख्यान ही सुनते रहे या पढ़ते ही रहे, और जो हमारी जीवन है वो सरल होने की बजाय
और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जिस चीज को साधारणता से हम समझ सकते थे, शायद इतना ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि कई बार वो सिंपल सी चीज, साधारण सी चीज समझ में नहीं आती। तो दो पहलू होते हैं हमेशा। हम लोगों को सिर्फ, मैं बार बार ये कहता हूं कि योग हमारे लिए वो संभावना जागृत करता है कि इसके अभ्यास से हमारी जीवन शैली बहुत ही साधारण तरीके से आनंदमय होने की संभावना रहती है। हम अपने आप को जानने का, हम अपने आप को पहचानने का ये जो प्रयास है ये पूरा कर सकते हैं, और कम से कम नीड बेस्ड ये जीवन हम जी सकते हैं। तो आज हम सभी लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि बड़े सर्वसाधारण तरीके से योग को हम अपने दिनचर्या में लाएं, जीवन शैली में लाएं, योगमय जीवन का पालन करें। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ जो पतंजलि महर्षि के अष्टांग योग हैं, इसी पर हम ध्यान दें कि अगर आगे बढ़े तो हम सभी जग का अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पूरी ब्रह्मांड बना है, ये एक एक व्यक्ति मिलकर ही बना है। अगर हम अपने आप में प्रयत्न करें, अपने आप में परिवर्तन करने का प्रयत्न करें, योगमय होने का प्रयत्न करें, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम पूरे जगत को एक अच्छी जगह बना सकते हैं, जहां एक दूसरे से प्रेम हो, जहां एक दूसरे में भाईचारा हो, जहां हम एक वसुदैव कुटुंब बनकर रह सकें। यही हमारा प्रयास है, यही हमारी आशा है। और इस पुनः जून 21, 2021 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आपको शुभकामनाएं। मैं सुबोध तिवारी, कैवल्य धाम योग संस्थान लोनावला से सभी को पुनः प्रणाम करता हूं। श्रद्धेय पंड्या जी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। शांति मंत्र से इसका समापन करें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।